फ्रेंड्स, वेलकम टू सी प्रोग्रामिंग सीरीज। तो यार आज हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शंस के बारे में। फंक्शन क्या होता है, ये सब चीजें हमने पिछली वीडियो में कवर अप कर चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो वो वीडियो जाके आप देख सकते हैं। वहां पे आपको सब क्लियर हो जाएगा कि फंक्शन क्या होता है, फंक्शन पैरामीटर क्या होता है, आर्गुमेंट्स क्या होता है, एंड ये सब पास बाय वैल्यू, पास बाय रेफरेंस, ये सब चीजें हमने पूरा कवर अप कर चुका है फंक्शन से रिलेटेड। अब बात आती है फंक्शन की क्लासिफिकेशन की, कि फंक्शन को हम कैसे क्लासिफाइड करें, किस बेस पे करें। ये सब चीजें को इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन की तरफ बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने फंक्शन कवर अप किया था तो उसमें हमने तीन चीजों को जिक्र किया था। तीन चीजें वो क्या है, पहला हमारा क्या था, फंक्शन डिफिनीशन। क्या है, फंक्शन डिक्लेरेशन है, फंक्शन डिक्लेरेशन। दूसरी चीज हमारा क्या था, दूसरा था हमारा फंक्शन डिफिनीशन, एंड थर्ड वन क्या था हमारा, फंक्शन कॉलिंग। ये तीन चीजें हमने देखी थी फंक्शन से रिलेटेड, कि फंक्शन को डिक्लेयर कैसे करना है, फंक्शन को डिफाइन कैसे करना है, एंड फंक्शन को कॉल कैसे करना है। ये सब चीजें हमने कवर अप कर चुका है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके, तो अब बात आती है किसकी, अब बात आती है हमारा क्लासिफिकेशन की। अब बात आती है किसकी, क्लासिफिकेशन की। हम इसको कैसे क्लासिफाइड करेंगे और किस बेस पे करेंगे, किस बेसिस पे करेंगे। तो जैसा कि अगर फंक्शन का अगर हम सिंटैक्स जानते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा क्या होता है, रिटर्न टाइप होता है। क्या, रिटर्न टाइप, फिर फंक्शन का नेम। जैसे सम नाम का कोई फंक्शन है हमारा, तो ये फंक्शन हो गया, और उसके बाद हम क्या कर देते हैं, करली ब्रेसेस, उसके बाद यहाँ पे करली ब्रेसेस, इधर पे हमारा कोड होता है। तो ये हमारा एक हो गया छोटा सा सिंपल सा, एक क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक फंक्शन हो गया सम नाम का। ओके, तो ये हमारा सम नाम का हो गया। लेकिन अब हम इसको क्लासिफाइड किस बेसिस पे करेंगे, ये जो रिटर्न टाइप है ना, रिटर्न टाइप पे। और हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो हम पैरामीटर पास करते हैं फंक्शन कॉलिंग के समय, जो आर्गुमेंट्स पास करते हैं, आर्गुमेंट्स और रिटर्न टाइप के बेस पे इसको हम क्लासिफाइड करेंगे। ओके, तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि फंक्शन किस बेस पे हम क्लासिफाइड करने वाले हैं, और फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डेफिनेशन एंड फंक्शन कॉलिंग क्या होता है, ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं किसकी क्लासिफिकेशन की। तो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। ओके, क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन हमारा चार तरीके से है। क्लासिफिकेशन इसका हमारा क्या है, कितने तरीके से है, चार तरीके से। पहला क्या है, फंक्शंस विथ नो आर्गुमेंट्स, एंड विथ नो रिटर्न टाइप, पहला ये है। पहला क्या बोला है, पहला हमारा है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स, नो रिटर्न टाइप। उसका कोई आर्गुमेंट्स ना हम पास करेंगे और ना ही उसमें कोई रिटर्न टाइप हम लेंगे। जैसे फंक्शन क्या होता है, हम फंक्शन में क्या करेंगे, आर्गुमेंट्स पास करेंगे, उस फंक्शन से हम क्या चाहते हैं, कुछ रिटर्न चाहते हैं, तो उसमें हमारा रिटर्न टाइप हम देते हैं। अगर कहीं हमें कुछ नहीं चाहिए तो हमारा क्या होगा, हम कुछ भी उसको रिटर्न टाइप नहीं देंगे, रिटर्न स्टेटमेंट नहीं लिखेंगे। सेकेंड वन क्या है, ये फर्स्ट वन हो गया। सेकेंड वन क्या बोल रहा है हमारा, यहाँ पे होगा वो with no argument and with return type, एक क्लासिफिकेशन ये है। एंड थर्ड वन क्लासिफिकेशन क्या है, थर्ड वन है क्या हमारा, क्या है, विथ आर्गुमेंट एंड विथ नो रिटर्न टाइप। एंड फोर्थ वन क्या है, फोर्थ वन है हमारा क्या, विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा चार तरीके से ये क्या है, हमारा क्लासिफिकेशन है, कि हम चार तरीके से किसी भी फंक्शन को क्लासिफाइड कर सकते हैं। अब इसमें आपको अपने यूज के अकॉर्डिंग, नीड के अकॉर्डिंग आप इसको यूज कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं वन बाय वन करके कि हमारा की फंक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन का फर्स्ट वाला क्या है,
फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड विथ नो रिटर्न टाइप। तो ये फर्स्ट टू इस वीडियो में हम देखेंगे एंड लास्ट टू हम क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ओके, अदरवाइज वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। ओके, तो चलिए देखते हैं कि हमारा क्या है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप। तो यहाँ पे हमने लिखा है क्या, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड नो रिटर्न टाइप। इसका मतलब क्या है कि हम हमारा जो फंक्शन होगा ना, अगर के कोई भी हमारा फंक्शन है तो उसमें हम कोई भी हमारा क्या होगा, रिटर्न टाइप हमारा नहीं होगा और ना ही उसमें हमारा क्या होगा, ना ही उसमें हम कोई आर्गुमेंट्स देंगे। ओके, यानी फंक्शन हमारा क्या रहने वाला है, वाइड रहने वाला है। तो जैसे यहाँ पे हमने क्या किया है, हमने ये लाइब्रेरी इंक्लूड की है, फिर उसके बाद हमारा क्या है, यहाँ पे हमने ये फंक्शन को यहाँ पे क्या किया, डिक्लेयर किया है। फंक्शन को हमने क्या किया, यहाँ पे डिक्लेयर्ड किया है। ओके, और उसके बाद हमने क्या किया, ये ग्रीट नाम का हमारा एक फंक्शन है जो ग्रीट देगा। ग्रीट का मतलब जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, ऐसे करके। ओके, तो जो चीज हम प्रिंट कराना चाहेंगे वो प्रिंट कराएंगे। और यहाँ पे हमारा ये क्या हो गया, डिक्लेरेशन हो गया। फंक्शन को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब मेन चीज हमारा मेन फंक्शन क्या है, जहां से हमारा ये हमारा है मेन फंक्शन। ओके, अब हम जो हम फंक्शन बनाए हैं, जो ग्रीट नाम का फंक्शन बनाए हैं, वो फंक्शन को हम डिफाइन कहाँ किए हैं, वो फंक्शन को डिफाइन हम यहाँ पे किए हैं। तो वो फंक्शन हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं क्या, फंक्शन डिफिनीशन। क्या बोलते हैं, फंक्शन डिफिनीशन, जहां पे हम फंक्शन को डिफाइन किए हो। तो यहाँ पे देखिए ग्रीट नाम का हमारा फंक्शन है। रिटर्न टाइप पहले क्या है, वॉइड है। रिटर्न टाइप हम इंट भी दे सकते हैं, बोल भी दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं, आप अपने नीड के अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। बट अभी हमारा क्या है, बोला है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप, इसका मतलब रिटर्न टाइप हमारा कोई भी नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, वाइड। वाइड मतलब नथिंग। तो यहाँ पे हमारा क्या, हमने क्या लगा दिया, वाइड लगा दिया। रिटर्न टाइप हमारा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ग्रीट फंक्शन दिया, फंक्शन के अंदर हमने एंट्री किया और यहाँ पे हमने प्रिंट किया दिया, करा दिया हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये इतना आप लोगों को क्लियर हो गया कि हमारा फंक्शन का डिफिनीशन क्या है। अब उसके बाद हम जब मेन फंक्शन में आते हैं, मेन फंक्शन के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पे हमने फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो ये जो पार्ट है, ये पार्ट को हम बोलते हैं क्या, फंक्शन कॉलिंग। हमने यहाँ पे फंक्शन को कॉल किया है। अब ये फंक्शन को जैसे ही कॉल करेंगे तो हमारा यहाँ पे जैसे ही इसके अंदर एंट्री आएगा, पहला एंट्री हम इसके अंदर आएंगे। जैसे ही इसके अंदर आएंगे तो यहाँ पे दिखेगा ग्रिड। ग्रिड के अंदर इसके अंदर हमने कोई भी आर्गुमेंट्स पास नहीं किया। यहाँ पे देखो आर्गुमेंट्स हमारा क्या है, इम्पटी है। यहाँ पे आर्गुमेंट्स हमारा क्या है, इम्पटी है। कोई भी आर्गुमेंट्स हमने पास नहीं किया। ओके, तो आर्गुमेंट्स भी नहीं पास किया और हमने रिटर्न टाइप भी हमारा वाइड है। तो इसका मतलब हमारा फंक्शन से हम कुछ भी लेना, रिटर्न टाइप लेना नहीं चाहते। ओके, अभी यहाँ पे हमने क्या किया, जब हमारा कंट्रोल यहाँ पे जाएगा तो यहाँ पे देखेगा ग्रीट नाम का फंक्शन है। तो ये ग्रीट नाम का फंक्शन देखेगा, यहाँ पे भी डिक्लेयर है ग्रीट नाम का। इसका मतलब हमारा कोड में, प्रोग्राम में हमारे कहीं ना कहीं ग्रीट नाम का फंक्शन डिफाइन होगा। तो ये देखा कंपाइलर, फिर यहाँ पे पहुंचा, फिर इसके अंदर जब गया तो यहाँ पे देखा प्रिंट, फिर बोल दिया हेलो एवरीवन, फिर गुड मॉर्निंग। ये चीजें प्रिंट करा के वो यहाँ पे इस लाइन पे आया और यहाँ से आके टर्मिनेट हुआ। फिर वो ये कंट्रोल कहाँ पे आ गया, इस मेन फंक्शन के अंदर आ गया। अब मेन फंक्शन के अंदर आ गया तो अब मेन फंक्शन के अंदर भी यहाँ भी रिटर्न टाइप हमारा क्या है, वॉइड है। ओके, अब वॉइड है तो अगर कि यहाँ पे भी हमारा वॉइड है तो हमें यहाँ पे रिटर्न टाइप कुछ देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे हमें रिटर्न टाइप देने की कुछ जरूरत नहीं है। जैसा कि अगर कि आप लोगों ने देखा होगा तो मेन फंक्शन एक्चुअली कैसे लिखते हैं, मेन फंक्शन रेगुलरली आप ऐसे ही लिखते हो, इंट मेन। ओके, यहाँ पे करली ब्रेसेस, फिर यहाँ पे समथिंग जो अपना कोड लिखना है वो, फिर यहाँ पे क्या देते हो, रिटर्न 0 देते हो। यहाँ पे ये चीजें ये कॉमन है, ये हर जगह आप रेगुलरली यूज करते हो। बट यहाँ पे हमने क्या किया है, हमारा क्या है, बोला है नो रिटर्न टाइप। नो रिटर्न टाइप मतलब कोई भी रिटर्न टाइप हमारा नहीं होगा, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे वॉइड लगाया। और यहाँ पे हमारा क्या है, इंट लगने की वजह से, इंट हमारा क्या है, इंट हमारा इंटीजर टाइप है। तो यहाँ पे हमने रिटर्न टाइप क्या किया, रिटर्न हमने दिया 0, जो कि इंटीजर टाइप का, इंटीजर टाइप यहाँ पे हमारा है डेटा। तो इसकी वजह से हमने यहाँ पे 0 इसको रिटर्न करा दिया। ओके, तो यहाँ पे हमारा क्या है, रिटर्न टाइप हमारा क्या है, इंटीजर है। तो इसलिए हमने रिटर्न भी क्या किया, 0 रिटर्न क्या किया, इंटीजर यानी 0 ही किया। अब यहाँ पे हमें कुछ भी रिटर्न नहीं चाहिए, जिसकी वजह से हमने यहाँ पे वॉइड किया और यहाँ पे भी वॉइड लगा दिया। अगर कहीं यहीं पे इसके जगह पे अगर के हमें क्या चाहता कि अगर के हमें कुछ चाहिए होता, फंक्शन से रिटर्न कुछ चाहता, तो उसके अकॉर्डिंग हम बोल या फिर डबल या फिर इंटीजर कुछ भी अपने अकॉर्डिंग जो जिस टाइप का डेटा हमें चाहिए उस टाइप का हम यहाँ पे रिटर्न टाइप लगाएंगे।
ओके, तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि ये फंक्शन हमारा कैसे काम वर्क करता है। तो फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड नो रिटर्न टाइप, ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं सेकेंड वन की। सेकेंड वन हमारा क्या है, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट, बोला है फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न टाइप। यहाँ पे हम रिटर्न टाइप चाहते हैं कि हमें कुछ ना कुछ रिटर्न मिले, बट हम कोई आर्गुमेंट उसमें पास नहीं करेंगे। ओके, नो आर्गुमेंट, हम कोई भी पैरामीटर या आर्गुमेंट्स उसके अंदर कोई भी वैल्यू फंक्शन कॉलिंग के समय उसके अंदर पास नहीं करेंगे, बट हमें रिटर्न टाइप चाहिए। तो यहाँ पे देखिए फंक्शन को हम कैसे किए हैं, हमने यहाँ पे लाइब्रेरी इंक्लूड किया है, math.h किया है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट हमने इनबिल्ड हमारा होता है, तो वहाँ पे इनबिल्ड लाइब्रेरी के अंदर होता है, तो वहाँ पे हमने स्क्वायर रूट यूज किया, जिसकी वजह से math.h ये लाइब्रेरी फंक्शन हम लोग इंक्लूड किया है। अब बात आती है हमने यहाँ पे क्या किया, वही काम यहाँ पे डिक्लेयर्ड, फंक्शन को डिक्लेयर्ड किया। उसके बाद हमने क्या किया, फंक्शन को डिफाइन किया। यहाँ पे देखिए सम नाम का फंक्शन है, सम हमने यहाँ पे डिफाइन किया, ये फंक्शन को हमने डिफिनेशन दे दिया फंक्शन को। और मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, मेन फंक्शन के अंदर हमने एक वेरिएबल बनाया नम नाम का, और उस नम को हमने असाइन कर दिया सम फंक्शन को कॉल करके। अब यहाँ पे नम नाम का वेरिएबल हमने क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि हमें हमारा रिटर्न टाइप हमें चाहिए, हमें कुछ ना कुछ फंक्शन से हमें चाहिए कि हाँ भाई लाओ हमें कुछ दे दो, हाँ भाई हमें लाओ कुछ दे दो। अब वो कुछ लेने के लिए तो हमें कुछ चाहिए ना। अब जैसे अगर कि हम आपसे कुछ मांग रहे हैं तो लेने के लिए हम अपना हाथ फैलाएंगे। ओके, तो उसी प्रकार से हमारा नम नाम का हमने वेरिएबल बनाया, जो हमारा ये फंक्शन सम, जो हमारा फंक्शन जो हमारा रिटर्न करेगा, जो ये फंक्शन हमें रिटर्न करेगा, उस रिटर्न चीजों को हम किस में स्टोर करेंगे, इस नम वाले वेरिएबल में स्टोर करेंगे। और उसके बाद हम क्या करेंगे, उस नम को हम प्रिंट कर देंगे, तो हमें दिख जाएगा कि हाँ वो फंक्शन हमें क्या रिटर्न किया है। ओके, तो अब देखिए यहाँ पे ये फंक्शन क्या होगा, जैसे ये प्रोग्राम रन होगा तो हमारा मेन फंक्शन के अंदर फ्लो आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेगा कि हमारा नम नाम का वेरिएबल है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, मेन फंक्शन के अंदर, यहाँ पे ऐसे मेन फंक्शन है, ये मेन है, मेन फंक्शन के अंदर हमारा नम नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा, यहाँ पे स्पेस क्रिएट हो जाएगा नम नाम का। फिर हमने क्या किया, नम को हमने इक्वल टू कर दिया किसके, सम फंक्शन को डायरेक्ट, यहाँ पे हमने उसको स्टोर कर लिया जो सम हमारा रिटर्न देगा यहाँ पे, तो सम को हमने कॉल कर दिया। अब सम को जैसे ही यहाँ पे कॉल किया तो ये इसका फ्लो तुरंत इस लाइन से उठ के कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, जहां पे फंक्शन को डिक्लेयर, जहां पे फंक्शन को हमने डिफाइन किया है। ओके, तो अभी यहाँ पे देखिए सम का क्या है, यहाँ पे सम को हमने डिक्लेयर किया है, इसका मतलब क्या है कि फंक्शन हमारा, हमारे प्रोग्राम में सम नाम का फंक्शन कहीं ना कहीं डिफाइन जरूर होगा, ये कंपाइलर को बताएगा। तो अब इस लाइन पे आएंगे हम लोग, यहाँ पे इनिशियलाइज किया गया है इंट a इक्वल टू 80, b इक्वल टू 50 एंड सम इक्वल टू 0, हमने ये इनिशियलाइज कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हमें रिटर्न मिलने वाला है कि हमारा जो नंबर है ना, नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है और स्क्वायर रूट का सम हमें देना है। ओके, तो यहाँ पे देखिए हमने सम, जो हमारा ये वाला सम है, ये वाला जो सम है, सम के अंदर हमने क्या किया है, स्क्वायर रूट ऑफ ए कर दिया है, जहां पे हमारा क्या है, ए की वैल्यू, ए का स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर उसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, बी का स्क्वायर रूट निकलेगा, फिर वो हमारा नंबर क्या करेगा, दोनों ऐड होंगे, ऐड होने के बाद इस सम नाम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएंगे। स्टोर होने के बाद हमारा क्या होगा, रिटर्न हम चाहते हैं, अब वो वैल्यू हम रिटर्न चाहते हैं, वो वैल्यू हम क्या चाहते हैं, रिटर्न चाहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिटर्न हमने क्या कर दिया, सम, ये जो इसके अंदर स्टोर है सम। तो अभी यहाँ से कंट्रोल खत्म होने के बाद फिर यहाँ पे क्या होगा, इस लाइन पे आएगा, इस लाइन पे इसके अंदर क्या हो जाएगा, वो वैल्यू स्टोर हो जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट लाइन पे जाएगा, ये प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होने के बाद ये रिटर्न 0 होके फिर यहाँ से प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। ओके, तो फंक्शन हमारा किस तरीके से काम कर रहा है ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ओके, कि फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स। अब देखिए यहाँ पे फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स का मतलब तो हमने बताया ही नहीं। देखिए यहाँ पे क्या है, जब फंक्शन हमारे कॉलिंग किया, हमने जब फंक्शन को कॉल किया, हमने जब यहाँ पे कॉल किया सम वाला फंक्शन नम के अंदर स्टोर करके, तो यहाँ पे क्या है कि हमने यहाँ पे कोई वैल्यू और कोई आर्गुमेंट्स हमने पास ही नहीं किया, मतलब कोई भी आर्गुमेंट्स हमने उस फंक्शन को दिया ही नहीं, यानी नो आर्गुमेंट्स विथ रिटर्न टाइप। हमने कुछ ना कुछ तो उस फंक्शन से ले लिया, हमने उस फंक्शन से ले लिया, बट उसको कुछ दिया नहीं, कोई आर्गुमेंट्स नहीं दिया। तो ये हो गया हमारा सेकेंड टाइप, फंक्शन विथ नो आर्गुमेंट्स एंड विथ रिटर्न टाइप। तो इतना आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब इसका प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। ओके ओके, तो हम आ गए हैं अपने कंपाइलर पे, अपने कंपाइलर पे आ गए हैं। तो अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं,
अपना प्रोग्राम लिखेंगे हैशटैग इंक्लूड studio.h। फिर उसके बाद हमारा क्या था, हमारा फंक्शन को डिफाइन करना था। फर्स्ट वाला फंक्शन हम लिख रहे हैं जो हमारा ग्रीटिंग वाला फंक्शन था, तो हमारा क्या था यहाँ पे वॉइड रिटर्न टाइप हो गया हमारा। रिटर्न टाइप के बाद हम क्या देने वाले थे, हम ग्रीट नाम का हमारा एक फंक्शन था, तो ग्रीट नाम का हमने फंक्शन बनाया, उसके अंदर हमने कुछ नहीं पास किया। आप चाहे तो यहाँ पे वॉइड भी लिख सकते हो, वॉइड लिख सकते हो, जहाँ पे अगर कि हम कुछ नहीं पास कर रहे तो वॉइड वो डिक्लेयर हो गया हमारा। तो यहाँ पे हमने इसको डिक्लेयर कर दिया। अगर कि इस लाइन की बात करें यहाँ पे, तो इसको हम बोल देंगे फंक्शन डिक्लेरेशन। फंक्शन डिक्लेरेशन, यहाँ पे हमने फंक्शन को डिक्लेयर कर दिया। ओके, फंक्शन डिक्लेरेशन हमने कर दिया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन को डिफाइन करेंगे। तो हमने क्या किया, हमारा वॉइड था विथ नो आर्गुमेंट्स एंड क्या था, विथ नो रिटर्न टाइप। तो हमने क्या किया, यहाँ पे वॉइड हमने क्या किया ग्रीट, फिर ग्रीट के बाद हमने अपने फंक्शन को यहाँ पे करली ब्रेसेस दिया। हमने क्या किया प्रिंट एफ देने के बाद इसके अंदर हमने बोल दिया हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये हमने प्रिंट करा दिया। अब यहाँ पे हमें कोई भी रिटर्न टाइप नहीं देना पड़ेगा। हम चाहे तो अगर के यहाँ पे अगर के बोले तो रिटर्न कुछ देना होगा। रिटर्न अगर के हम चाहे तो कुछ दे, 0 दे या फिर कुछ दे, तो ये एरर बताने लगेगा। देखिए रेड लाइन का आ गया ना, तो एरर देने लगा। इसका मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे क्या किया है, हमने यहाँ पे जो ये हमारा वॉइड है रिटर्न टाइप है, रिटर्न टाइप हमारा वॉइड है और हम कुछ उससे रिटर्न चाहते हैं, तो ये जाहिर सी बात है एरर देगा। सिंपल फंडा है। ओके, तो यहाँ पे ये लाइन नहीं आएगा, यहाँ पे हम नहीं देंगे कुछ। फिर उसके बाद हम आ जाएंगे यहाँ पे अपना मेन फंक्शन के अंदर। अब मेन फंक्शन के अंदर हम क्या चाहते हैं, इंट मेन चाहते हैं ना। तो इंट मेन जैसे हम जनरली लिखते हैं, तो वहां पे हम इंट मेन ही दे रहे हैं। इंट मेन के अंदर हम अपने फंक्शन को सिंपली ग्रीट करके कॉल कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे फंक्शन कॉलिंग देखिए ऐसे होता है, ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल। अब यहाँ पे हमारा हो गया, तो अब हम हमारा मेन फंक्शन हमारा क्या है, यहाँ पे रिटर्न टाइप हमें देना पड़ेगा। क्योंकि हमारा फंक्शन क्या है, इंट टाइप का। तो इंट टाइप का है, तो यहाँ पे हमें क्या देना पड़ेगा, रिटर्न टाइप देना पड़ेगा। हम रिटर्न यहाँ पे दे दे रहे हैं रिटर्न 0। ओके, अब ये फंक्शन हमारा कोड हमारा हो गया, प्रोग्राम हमारा हो गया। अब इसको हम रन करते हैं, रन करके देखते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है। तो हमने इसको रन किया, रन करने के बाद थोड़ा सा समय लिया और आ गया, बोल रहा है हेलो एवरीवन गुड मॉर्निंग। ओके, तो ये हमारा प्रोग्राम बरोबर वर्क कर रहा है। अभी आपको क्या करना है, जो सेकंड वाला प्रोग्राम हमने किया था उसको आप रन करिएगा और उसका आउटपुट देखिएगा, आउटपुट सही आता है कि नहीं। अगर कहीं सही आता है तो बोलिएगा भैया कि हाँ भैया आउटपुट हमारा आ गया। अगर कहीं कोई भी प्रॉब्लम आती है तो नीचे कमेंट आउट में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि हाँ हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, तो उसका रिप्लाई मैं आपको दूंगा जरूर। ओके, तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट 2 टॉपिक के साथ। जो हमारा बचा है उसको हम कवर अप करेंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।